Hello बच्चों, welcome back to Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are studying our chapter Solid State. तो बच्चों सॉलिड स्टेट के आपके पास 3 से 4 लेक्चर आ चुके हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं क्विज. तो क्विज में हमारे पास क्वेश्चंस है जो कि बेस्ड है स्पेस, लैटिस और यूनिट सेल पे. तो बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पॉज करना है, अपने आप आंसर लिखना है. ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो है वो आप करेंगे और लास्ट में चेक करेंगे कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए. लेकिन इस क्विज को करने से पहले ये वाला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 स्पेस, लैटिस और लेक्चर नंबर 4 यूनिट सेल वो आपको पढ़ना है. ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्रिस्टल लैटिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शोज. तो एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या शो करते हैं. तो हम कहेंगे रेगुलर अरेंजमेंट 3D में, इरेगुलर 3D अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट या नन. तो बच्चों क्रिस्टल होता ही क्या है, तो क्रिस्टल का मतलब ही है रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना. अगर पूरा का पूरा क्रिस्टल के जितने भी पार्टिकल्स है उसको 3D में सबकी पोजीशन अगर मैंने मेंशन कर दी तो जो 3D में ज्योमेट्री बनेगा दैट इज क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस. तो हम कहेंगे करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए. क्लियर. नाउ द स्मॉलेस्ट ब्लॉक फ्रॉम विच एंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ट अप by its translation repetition in 3 dimension is called. तो बच्चों 3D में है ना, जिसको बार बार रिपीट करे कि पूरा क्रिस्टल बन जाए, मतलब क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी यूनिट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. तो हम कहेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस विच व्हेन रिपीटेड 3D देन द होल क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड. तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल. ठीक है, तो यहां हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, यूनिट सेल. ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज. तो बच्चों लैटिस का एक एक पॉइंट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल की पोजीशन के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लैटिस पॉइंट. सो हियर आंसर इज लैटिस पॉइंट, ऑप्शन डी. फेसेस आर. तो बच्चों फेस क्या होती है, तो हम कहेंगे फेस यानी फ्लैट सरफेस होती है. तो प्लेन्स प्रेजेंट इन लैटिस, नियर बाय पॉइंट्स ऑफ लैटिस बोथ, या फ्लैट सरफेस बाय विच अ क्रिस्टल बाउंडेड. भाई एक यूनिट सेल है ना, उसका फेस से दूसरा यूनिट सेल, फिर उसके फेस से तीसरा, टॉप फेस से आगे के यूनिट सेल. तो फेसेस क्या करती है, यूनिट सेल को बाउंड करती है, पूरा क्रिस्टल बनता है. तो मैं कहूंगी भाई फेसेस यानी कि फ्लैट सरफेस जो पूरे क्रिस्टल को बांध के रखती है, यानी कि करेक्ट आंसर है आंसर डी. हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर इन यूनिट सेल. तो बच्चों एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के कितने पैरामीटर्स है, तो हम कहेंगे बच्चों देखो यूनिट सेल जो है, ठीक है यूनिट सेल, तो हम कहेंगे भाई यूनिट सेल में एक्सियल लेंथ है ना, तो मान लो ये एक्सियल लेंथ हो गई 3. ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों अगर ये ए है तो इसके सामने वाला एंगल अल्फा हो गया. नाउ दिस इज बी, तो ये एंगल जो है दिस इज बीटा, और ये लेंथ अगर आपकी सी है तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल हो गया गामा. ठीक है, तो भाई एक्सियल लेंथ, तो हम कहेंगे भाई एक्सियल लेंथ भी कौन सी, ए बी सी, क्योंकि लेंथ चेंज करेंगे तो क्यूब का शेप चेंज हो जाएगा, क्रिस्टल का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, है ना. तो हम कहेंगे एक्सियल लेंथ. और अल्फा बीटा गामा क्या है बच्चों, तो अल्फा बीटा गामा है एक्सियल एंगल, है ना, अल्फा बीटा गामा ये है एक्सियल एंगल. तो टोटल पैरामीटर कितने हैं, तो हम कहेंगे 3 तो लेंथ है और 3 एंगल है ना, यानी देयर आर 6 पैरामीटर्स टू डिफाइन अ यूनिट सेल. सो करेक्ट आंसर है 6. एंगल्स बिटवीन एक्सिस इन यूनिट सेल. तो अभी हमने देखा था यूनिट सेल बनाई थी, अलग अलग जो एंगल थे वो थे एक्सियल एंगल, तो हम कहेंगे दे आर कॉल्ड एक्सियल एंगल. Each lattice point in crystal lattice represent. तो बच्चों जो पूरा 3D स्पेस है उसमें हर लैटिस पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, तो हम कहेंगे हर लैटिस पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम हो,
आयन हो, मॉलिक्यूल हो, उसकी पोजीशन मेंशन करता है। तो ईच लैटिस पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, तो हम कहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इंडिकेट करता है। क्लियर? ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज शोन बाय, तो बच्चों क्रिस्टल की ज्योमेट्री कैसे शो करते हैं, तो क्रिस्टल की ज्योमेट्री क्या, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको 3D में अरेंज कर दो, है ना। तो प्लेन्स फॉर्म्ड इन लैटिस, तो हम कहेंगे नहीं। एक्सियल एंगल, तो भाई एक्सियल एंगल के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, एक्सियल डिस्टेंस भी चाहिए, एक लैटिस पॉइंट भी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट, अगर सारे लैटिस पॉइंट को रख के 3D में स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे तो क्या होगा, पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। सो हियर आंसर इज 3D अरेंजमेंट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज, तो बच्चों क्रिस्टल का कैरेक्टर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लैटिस पॉइंट, तो सही, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें लैटिस पॉइंट बोलते हैं। प्लेन्स फॉर्म्ड इन लैटिस आर लैटिस प्लेन कह सकते हैं। एजेस आर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ फेसेस, ठीक है, फेसेस जहाँ काटती है वहाँ क्या बनते हैं, एजेस बनते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे जैसे ये फेस है ना बच्चों, एक फेस बनाएंगे तो फेस पे एजेस कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। दूसरी फेस बना दो तो फिर किनारे कितने बनाओगे, 4, ठीक है, 8 तो टोटल हो गए। नाउ दिस इज 9, 10, 11 और 12, है ना। तो फेसेस के इंटरसेक्शन पे क्या बनते हैं, तो हम कहेंगे एजेस बनते हैं भी, है ना। इसको फेस मान लो, इसको फेस मान लो, तो ये एजेस ही तो है इनको कनेक्ट करने वाले। तो हम कहेंगे तीनों बातें सही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लैटिस पॉइंट है, प्लेन्स जो बनते हैं उन्हें लैटिस प्लेन बोलते हैं, एजेस जो है वो बनते हैं फेसेस के इंटरसेक्शन से। सो ऑल दीज डेटा आर करेक्ट फॉर अ क्रिस्टल लैटिस। तो बच्चों ये हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये क्विज कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ये आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक पढ़ते रहिए।